तो गाइस मैंने इनसे पर्दे उतरवा रही थी, तो ना मैंने कहा वॉश कराने उतार दे क्योंकि मेरा हाथ ही जाता और नट वट वो टाइट है उसके। तो मैंने ना ये ना एक्चुअली मुझसे टूट गया था उस दिन। मैंने ऐसे चुप तो हो जाए, 1 मिनट बताने तो दे। मैंने वो झाड़ रही थी तो मैंने इसके ऊपर कपड़ा लगाया ना, ऐसे करके ज़ोर से ऊपर हाथ मतलब नीचे से खड़े होके, तो ये इनकी गलती है, लूज़ करके लगाया हुआ था। तो आपको मैं बताती है, देख रहे टूटा हुआ ये ना, मैंने इनको बताया नहीं था, मैंने ये घुमा के ना यूँ लगा दिया था। लाइक ये जो टूटी हुई साइड है वो दीवार वाली साइड पे, तो इनको सिर्फ यूँ नज़र आ रहा था। अभी जब इन्होंने उतारा तो यूँ देख के मुझे यूँ देख रहे कि ये कब तोड़ा। मैंने इनको कहा, मैंने कहा मुझे था आपको क्या ही पता चलेगा और इतने दिन से मैंने यूँ लगाया हुआ था। मैंने कहा नज़र तो नहीं आ रहा ना टूटा हुआ, पता भी नहीं चल रहा है। तो बट अब इनको पता चल गया। अब मैंने कहा चले अब पता चल गया तो मुझे ला दे। ये देखिए यहाँ से भी टूट गया। अब कसूर इनका, क्योंकि लास्ट टाइम भी इन्होंने लगाया था कि मेरे से लगते नहीं है और मेरे से लूज़ ही लगता है। मैंने इनको तो टाइट करके लगाया, लेकिन ये देखिए कपड़ा इतनी भी नहीं सफाई करनी चाहिए कि घर की चीज़ें ही तोड़ दें। और मैं आप लोगों को एक नई अपडेट दूँ, आप कहेंगे इनके तो मसले नहीं खत्म होते फ्लैट्स के। हमारे ना वॉशरूम के पाइप, तीसरा वॉशरूम रह गया था ख़राब होने से, उसके पाइप टूट गया और उसकी पानी, एक तो नीचे से आई मुझे आंटी कहती ना वॉशरूम में पानी आ रहा है, और वो वॉशरूम हम यूज़ भी नहीं करते। मैंने कहा आंटी हम तो वॉशरूम ही नहीं यूज़ करते। मैंने कहा कि देख लें, उसमें सामान पड़ा हुआ था, देख के खुद कहती हाँ, कहती पानी कहाँ से आ रहा है। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से आ रहा है, मैं तो उस वक्त नींद में थी, शहरी के बाद बच्चे स्कूल भेज के सो के आधी नींद में। मैंने कहा मुझे क्या पता कहाँ से आ रहा है। ये इनको मैंने बताया, कहते कहाँ से पानी आ रहा होगा, कहते हम तो वॉशरूम भी नहीं यूज़ करते। और वॉल भी उसके ना गर्म पानी की लाइन्स भी हमने उसकी बंद करवा दी थी, मतलब कटवा दी थी। कहते पानी भी नहीं, मतलब हम यूज़ भी नहीं करते हैं, कहाँ से। और हम ना नीचे उतर रहे थे बाहर से, तो उसके एक तरफ से बाहर से पानी जा रहा है, किचन का टंकी का पानी बाहर से उसके अंदर पाइप जा रहा है। वो बाहर से पाइप का जोड़ पूरा दीवार में पानी, वो तो इनकी नज़र पड़ी पूरा पानी यूँ बह रहा था, मतलब प्रॉपर जैसे नल खुला होता है ऐसे बह रहा था। फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा यार ये क्या सीन है, ये मैंने कहा ये कैसे टूटा। और वो टूटा भी ऐसे, पाइप जो अंदर जा रहा है दीवार में, जैसे ये टूटा है भाई इस तरह, ये समझे ये दीवार है, दीवार के साइड पे ये इतना सा पाइप बाहर यहाँ से लीक हो रहा है, और वो पानी दीवार में भी जा रहा था, हमारी दीवार में भी जा रहा था, नीचे भी जा रहा था। तो फिर हमने क्या किया, इन्होंने वॉल बंद किया सबसे पहले तो जाके कि इस वॉशरूम को, किचन का भी पानी बंद हो गया, वॉशरूम का भी बंद हो। कहते अब एक दिन सबर करो, क्योंकि हमने रात में देखा था। तो पूरा दिन फिर इन्होंने कहा रात का टाइम है, रात में तो प्लम्बर नहीं था। अगले दिन सुबह उसको बुलाया, उसको बोला, उसने कहा कि अभी तो रोज़े, क्योंकि 3rd फ्लोर है तो ये ना सीढ़ी रोज़े में कौन लाए, काम चेक करें उसके। तो ना इसको मेरे हस्बैंड कहते इसको अभी तुम काट दो, निकाल दो और काट दो पाइप इसके, नहीं कि उस वॉशरूम का कनेक्शन बंद कर दो और एक वॉल बाहर लगा दो कि किचन का यूज़ करने के लिए तो हम खोल सकें। क्योंकि एक ही वॉल था जो इस वॉशरूम में भी खोलते थे तो पानी आता था, किचन में भी आता था, तो फिर सेपरेट किया, उसका अलग कर दिया, इसका अलग। उसका वैसे ही पानी, उस वॉशरूम में पानी अब कहीं टूटी कहीं भी नहीं आ रहा, मतलब अब कहते हैं कहीं से पानी नहीं आ सकता। अब यानी कि ना वॉशरूम में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और गटर लाइन्स तो वैसे भी उसकी लीक नहीं थी। वो मुझे प्लम्बर है, उसको कहता है कि कभी आपको कोई बोले ना कि गटर लाइन लीक है, कहते गटर लाइन कभी लीक ही नहीं हो सकती है, कहते पाइप लाइन से लीक होती है। और पाइप लाइन तो वो तो हमें दिख रही थी, उसने निकाला, वो टूटा था, भला जाने वो कैसे टूटी। खैर उसने निकाल के उसको बंद कर दिया, पैक कर दिया। कहते हम अगर इस वॉशरूम में पानी का कनेक्शन करवाना है तो मैं आपको ईद के बाद आके काम करके दूंगा। अभी सीढ़ी कौन लगाए, क्योंकि पाइप वो बाहर से जाना है ना 3rd फ्लोर पे, कैसे वो बाहर से, वहाँ पे कुछ वो नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो बाहर से पाइप आएगा, सीढ़ी लगेगी, 3rd फ्लोर है, सिंपल ये कहानी थी। तो बस ये देख लें। और यकीन करें जिस दिन ये हुआ ना, उस दिन मुझे सारा दिन, क्योंकि वो सुबह में बोल के गई, इनको मैंने बताया, उस वक्त हमें नज़र नहीं आया, इन्होंने कहा यार पता नहीं कहाँ से गिर रहा है। अगले दिन हमें जाके हमारी नज़र पड़ी इनकी जाते जाते, कहते ये गीला क्यों है। इन्होंने गौर से देखा तो पानी लीक हो रहा था, क्योंकि वो रोशनी से पड़ रही थी तो वो चमक रहा था पानी दीवार पर, ठीक है, दिन में तो वो नज़र भी नहीं आ रहा था। क्या था ये बता दिया, ओ ये थैंक यू। तो अब ये खैर क्योंकि इनका ये लंबे हैं तो इनका हाथ जाता, तो मैंने इनको कहा उतार के दे मुझे पर्दे। बाकी ये अपडेट थी। और मुझे उस दिन रात को ना टेंशन से नींद ही नहीं। मैंने कहा यार क्या मुसीबत है। मैंने कहा अगर अंदर पानी अगर सारा में तोड़ना पड़े वॉशरूम, तो कहते कुछ भी नहीं है, टूट के बनेगा दोबारा। कहते नहीं तो सारा कनेक्शन बंद कर देंगे, वॉशरूम बंद कर देंगे, बस अब फिर जब पैसे होंगे फिर बनवाएंगे, अभी कुछ नहीं हो सकता। खैर वो शुक्र है कि पाइपलाइन, वो कह रहे हैं बाहर से बस पाइपलाइन लीक है, और वो बाहर से ही लीक थी, वो आपको नया पाइप बाहर से डल जाएगा और दैट्स इट के उस वॉशरूम में पानी का कनेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज़ बाकी गर्म लाइन के लाइन हम वैसे ही कटवा चुके थे, क्योंकि वहाँ हम यूज़ ही नहीं करते वो वॉशरूम। छोटी सी फैमिली हमारी, कोई आएगा तो फिर हम बस ये 2 वॉशरूम्स हैं तो यूज़ कर लेंगे, दैट्स इट।
तो खैर फाइनली उसका मसला हल हो चुका है। अब वो सूख भी जाएगा, ये भी कंफर्म हो जाएगा कि हाँ दीवारें भी सूख जाएंगी, अंदर पानी भी सारा ड्राई हो जाएगा। तो फिर उसके बाद पाइपलाइंस का काम होगा ईद के बाद। तो कोई बड़ा मेजर मसला नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में मेजर मसला कि मैंने कहा यार ये क्या मुसीबत है, एक शुरू होता है दूसरा ख़त्म, एक काम शुरू होता है दूसरा मतलब ख़त्म होता है, दूसरा नया सर पे खड़ा होता है। और यकीन करें मतलब बंदे पैसे खर्च होते हैं ना, और वो ये काम ऐसे होते हैं कि आपके ज़रूरी नहीं होता, ये फजूल में गले पड़ जाते हैं, फिर ज़रूरी हो जाते हैं करवाने। बाकी ज़रूरी काम तो ये है कि मंथली जो आपके होते हैं वो करवाने होते हैं। तो खैर अब रात का टाइम है, मैंने कहा क्योंकि ये सुबह सो रहे होते हैं और माँ से सुबह में आती है, तो मैंने कहा यार उतार दें। और मैं अब साफ़ करने लगी हूँ पंखे, चेक करें इस टाइम पे। जी हाँ, क्योंकि सुबह में ना वो मैं मेरा ये भी कर लूँ तो सुकून हो जाएगा, बेडशीट्स भी अभी चेंज कर लूँ, क्योंकि ये लोग बेड पे सो रहे होते हैं तो फिर ये नहीं उठते। और ये सुबह छुट्टी भी है तो ये वैसे भी नहीं उठेंगे, वरना तो उठ जाते तो मैं बाद में उतार लेती हूँ। इसलिए मैं अभी सारा काम करवा रही थी। ये तो लड़का देंगे टूटा हुआ, मैंने कहा क्या ही पता चलेगा, लेकिन इनको पता चल गया। यूँ देख रहे मुझे, कहते ये कब तोड़ा तुमने? इनको पहले कन्फर्म है मैंने तोड़ा। एक चीज़ और भी तोड़ी थी मैंने, लेकिन वो मैंने ना इनके आने से पहले जोड़ ली थी। दिखाती हूँ आप लोगों को। देख रहे हैं ये लॉक स्टॉपर, ये भी मैंने तोड़ा सा। ये सोचिए, आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे तोड़ा इसने, तो ये इमेज ये दीवार पे मैं दिखाती हूँ आपको। ये यूं करके कपड़ा लगा रही थी, यूं मेरा यूं हाथ लगा और ये यूं ही नीचे गिर गया। और मैंने इसको जोड़ा, पता है कैसे, मैं बताती हूँ आप लोगों को, वेट। तो मैंने इनको कहा अच्छा ये ना टूटा ना, तो मैं यूं बैठ गई। ये भी इसको महीना हो गया इस बात को, मैं यूं बैठ गई सर पकड़ के। मैंने कहा क्या मुसीबत है यार, और हाथ तो कुछ जोर से भी नहीं लगा था मेरा कि मैं कहूँ। अब मैं सोचूं इतने भी बंदे को ना पागलबंदी हो चाहिए। अब दीवारों में मेरा होता नीचे नीचे तो कपड़ा लगा लो खुद ही। अब वो हाथ लगा, निकल गया, गिर गया, यूं ढुस करके वहाँ गया। मैं यूं देख रही हूँ उसको। अब मजे का सीन ये, इसके ना अंदर एक वो होता है, क्या होता है उसका, नट होता है, और यानी कि, और वो प्लास्टिक थी। मैंने भी क्या किया, मुझे ना पहले तो समझ नहीं आया। अब मैंने कहा यार ये तो पूरा पेंट भी उतरेगा, अब जब नया लगाएंगे तो इसको, क्योंकि आधा पार्ट पीछे लगा होता और आधा ही गिर गया। इसके अंदर से वो टूटा था, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर वाली साइड जो थी ना। मैंने ग्लू गन ली, ग्लू गन शुक्र है पड़ी थी, उसको गर्म किया। वो ग्लू गन आप पता ही होगा क्या होती है, उसको गर्म किया, उसमें से ग्लू निकली। मैंने इसके अंदर उसको डाला और चिपका दिया। अच्छा वो चिपक ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा यार ये काम ना सही नहीं हो रहा। मैं थोड़ी देर पकड़ के बैठी रही, मैंने यूँ पकड़ के उसको बैठी रही। मैंने कहा ये क्योंकि अभी वो जाहिर सी मेल्ट हुई थी, गर्म थी। मैंने थोड़ी देर उसको पकड़ा, तकरीबन 5 मिनट, फिर वो फिक्स हो गया। और ये देखें आप लोगों के सामने जुगाड़ू बहन ये मैंने खुद जोड़ा। फिर ये जब ये आए तो मैंने इनको बताया, यूँ देख रहे, कहते तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया तुमने? मैंने कहा नहीं मैंने जोड़ भी दिया, खुद ही जोड़ दिया। कहते दिखाओ। फिर इन्होंने कहा अच्छा, कहते मैंने कहा नहीं वो अब सही है, मतलब अंदर से, क्योंकि प्लास्टिक की थी तो प्लास्टिक के साथ प्लास्टिक वो ग्लू गन लगी और वो चिपक गया। सिंपल कहानी। अब मैं लेकिन इसको साफ करते ध्यान करती हूँ, मैं यहाँ हाथ नहीं मारती, मतलब आराम से लेके जाती, वरना आपकी बहन यूँ घुमा घुमा के दीवारों पे हाथ लिटरली मासी झाड़ दे रही है। मासी कहती क्या तोड़ा बाजी आपने, यूँ गिर के हो गया। मैंने कहा यार इतनी डस्टिंग भी नहीं करनी चाहिए बंदे को कि चीज़ें इंसान तोड़ने लग जाए घर की। और उस दिन मैं वो दीवार साफ करी थी अंदर कमरे की, तो वहाँ पे पेंट, मैंने आपको बताया पेंट करके गए ना, तो गंदा पेंट करके गए, पेंट उखड़ रहा दोबारा से। अभी तो खैर 2 महीने अब तो हो गए। तो मैं ना वो देख रही थी, मैंने ज़ोर से मारा, तो वो मैंने कहा यार नहीं ना, अगर ज़ोर से कपड़ा मारा ना आपने तो ये पेंट उखड़ना शुरू हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा अब ये ध्यान करना होगा, क्योंकि अब ज़्यादा ज़ोर से लगाऊंगी, जहाँ जहाँ पैच बने हुए पैच निकलना शुरू हो जाएंगे। तो बाकी इसको ये मैं रखती हूँ। ये मुझे कहते हैं लाए हैं एक्स्ट्रा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये एक्स्ट्रा लाए हैं। ये मैंने इनको सोचा था बोलूँगी कि ले आए नहीं है ना, अभी ले आए साथ के साथ लगा लें, लेकिन अब यूँ घुमा के लगा देते हैं, यूँ करके लगा देते हैं, तो पता नहीं चलता। ये देखिए पता चल रहा है कोई, ये टूटी हुई साइड दीवार वाली साइड बच जाती है। तो बस ये पर्दे हट गए। अब ये पीछे से खिड़की भी साफ़ करनी है। कितने काम है यार मेरी ज़िंदगी में। चले मैं काम कर लूँ। मैं सोचा आप लोगों को बताऊँ, ये तो फ़नी सीन